हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल लीजिए। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 8 और 9। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 8 और 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बता रहा है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में इस बात को बड़े स्पष्टता से बताया गया है कि अंधकार क्या है और ज्योति क्या है। अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, इस बात को बाइबल में बड़ी स्पष्टता से बताया गया है। अंधकार वो जगह है और वो बातें हैं जहाँ पूरी तरह से उस दुष्ट शैतान का राज रहता है और उसके काम वहाँ पर चलते रहते हैं। प्रकाश अर्थात ज्योति वहाँ जगह है और वहाँ ऐसी बातें होती हैं जहाँ परमेश्वर का राज्य होता है और जहाँ हर प्रकार की भलाई और हर प्रकार के भले काम जो कि परमेश्वर की ओर से रहते हैं होते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बता रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अर्थात पहले तुम शैतान के राज्य में थे और शैतान की सारी बातों को सुनकर उसी के कामों को किया करते थे। तुम पहले अंधकार थे, यानी तुम शैतान के राज्य में थे। तुम उसी की बात को मानते थे, तुम उसी के इशारों के अनुसार चलते थे और पाप करते थे, हर प्रकार का अधर्म और गलत काम करते थे। पर अब तुम प्रभु में ज्योति बन चुके हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधकार का राज जहाँ शैतान राजा है, शैतान सबसे बड़ा अधिकारी है और उसकी बातों को लोग मानते हैं और उसके काम उस दुनिया में, उस जगत में चलते रहते हैं। प्रभु यीशु के पास आने से पहले हर कोई मनुष्य उसी के, उस दुष्ट के राज्य में रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का हर मनुष्य पापी है। हर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर के दिल को दुख देकर परमेश्वर से अलग हो जाता है। और जितनी सारी आत्माएं परमेश्वर से अलग हो गई है, वे सारी की सारी आत्माएं अंधकार के राज्य में है, अर्थात उस दुष्ट के राज्य में है। देखा जाए तो दुनिया का हर मनुष्य पापी है और इसीलिए सबके सब अंधकार के राज्य में है। परंतु मनुष्यों को इस अंधकार के राज्य से छुड़ाने के लिए और उस भयानक दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र
अर्थात परमेश्वर से आया हुआ परमेश्वर, उसी ने सारे दुनिया के पापों का दंड अपने ऊपर उठाया, मनुष्यों के पापों की सारी सज़ा खुद पर ली और उसने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने वाली हर आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए और वे उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान किया है और तब से लेकर आज के दिन तक जितनी सारी आत्माएं, जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, उसने मेरे पापों का बोझ लिया है, मेरा सारा दंड उसने लिया है, ऐसा जो लोग विश्वास करते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, ऐसे सबों को पापों की क्षमा मिल जाती है। और जैसे ही उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है, वे उस अंधकार के राज्य से बाहर आकर रोशनी में, ज्योति में, प्रकाश में अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने दिल में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, इसका मतलब ये है कि आप अंधकार से बाहर निकल चुके हो और अभी आप प्रभु में ज्योति बन गए हो। हम जानते हैं कि जब हम पहले अंधकार थे तब हमारा जीवन कैसा था। अंधकार में रहने वाला हर मनुष्य बुरे काम करता है, क्योंकि बुरे काम करते समय उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। कितने बार हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग दुनिया के ऐसे लोगों को देखते हैं जो भयानक बुरा काम करते हैं और हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि इन्हें डर कैसा नहीं लगता है। इतना बुरा जीवन बिताते हैं, इतना बुरा काम करते हैं, तो भी इनको डर क्यों नहीं लगता है। वजह ये है कि जैसा कि प्रभु ने कहा था कि अंधकार में चलने वाला नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। वे अंधकार में है तो उनकी आंखें बंद है, आत्मा की आंखें बंद है, अंधी बन चुकी है। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो भी करते जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है। वो दुष्ट शैतान उन्हें जो बताता है उसी की बात पर वे भरोसा करते हैं। उस दुष्ट शैतान की बात का वो यकीन करते हैं कि हम ये करेंगे तो हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। शैतान की बातों को सुनकर वे चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की आंखें अंधी हो चुकी है। वे अंधकार में चल रहे हैं और इसीलिए नहीं जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और आखिर में उनके साथ क्या हो जाएगा, कैसे वो दुष्ट उनको फाड़ के खा डालेगा, निगल लेगा, ये वो नहीं जानते हैं। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भी अंधकार में थे तब हम भी बुरे काम किया करते थे और नहीं जानते थे कि आगे क्या हो जाएगा। हर मनुष्य जो अंधकार में रहता है वो शैतान की बात को सुनता है और बिल्कुल नहीं जानता है कि आगे क्या हो जाएगा। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु को दिल में ग्रहण करते हैं, तब हमारी आत्मा की आंखें खुल जाती है, हम रोशनी में आते हैं, प्रकाश में आते हैं और इसीलिए हम सारी बातों को साफ साफ देख सकते हैं। वचन कहता है कि अब तुम प्रभु में ज्योति हो। आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, पापों का पश्चाताप किया है, आप अपने पापों के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन से अंधकार निकल चुका है, आपकी आत्मा से अंधकार निकल गया है और आपने रोशनी के राज्य में अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। अभी वचन आगे हमें ये सलाह दे रहा है, अतः रोशनी की संतान के समान चलो। जब हम अंधकार में थे हम अंधकार की संतान के समान चलते थे।
अंधकार में लोग बुरे काम करते हैं क्योंकि वो सारा अंधकार का कर्म है, अंधकार के काम है। जब हम ज्योति में आ चुके हैं तब हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारे सोच विचार, हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम ज्योति की संतान के समान जीवन जिए। वचन कहता है, अतः तुम ज्योति की संतान के समान चलो। यदि तुम ज्योति के बच्चे बन गए हो, प्रकाश के बच्चे बन गए हो, यदि तुम रोशनी की संतान बन गए हो, तो उसी के संतान के अनुसार चलो। इसका मतलब जैसा परमेश्वर चाहता है और जैसा वो है वैसे तुम बनते जाओ। वचन आगे कहता है, क्योंकि ज्योति का फल, रोशनी का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। मतलब हम इसके विपरीत देख सकते हैं, अंधकार का फल हर प्रकार की बुराई, अधार्मिकता, अधर्म और असत्य यानी झूठापन है। रोशनी का फल है भलाई, धार्मिकता और सत्य। अंधकार का फल है बुराई, अधर्म और असत्य, हर प्रकार का झूठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है, पापों की क्षमा पाई है, तो अभी हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना चाहिए। जब हम अंधकार में थे और अंधकार के जो काम किया करते थे वो अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी हम अंधकार के लोग नहीं रहे हैं, बल्कि हम ज्योति के लोग बन गए हैं, प्रकाश के लोग बन गए हैं, परमेश्वर के लोग बन गए हैं। तो हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ज्योति के बच्चों के समान, ज्योति की संतान के समान। और वचन कहता है कि ज्योति का फल हमारा जीवन कैसा है, कैसे समझ में आ जाएगा। यदि हमारे जीवन में भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है, तो इसका मतलब हम ज्योति की संतान बन चुके हैं। इसका मतलब हम प्रकाश के बच्चे बनकर उसी के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें केवल अपने जीवन के चंगाई या आशीषों की ओर अपना ध्यान नहीं रखना है, बल्कि सच्चा ध्यान अपने दिल की ओर रखना है। और हमें अपने दिल को बदलना ज़रूरी है। जब हम अंधकार में थे तब हम कैसा चाल चलन चलते थे, कैसे सोच विचार करते थे, अभी हम रोशनी में आ गए हैं। उनसे हमें बिल्कुल बदलना है, पूरी तरह से हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में बदलाव लाना है। क्योंकि जो सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी अंधकार के काम किया करते हैं, उनके लिए आगे जाकर कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसा बोल तो ज़रूर रहे हैं, पर आपके काम अंधकार के काम है। परमेश्वर आपके जीवन का फल देखेगा। फल क्या आ चुका है? क्या हमारे जीवन को धार्मिकता का फल आ चुका है? क्या हमारे जीवन को भलाई और सत्य का फल आ चुका है? इसका मतलब हम भलाई करने वाले लोग बन चुके हैं क्या? दूसरों के साथ भला करने वाले लोग बन चुके हैं क्या? हमारे जीवन में धार्मिकता आ चुकी है? सब प्रकार के गलत बातों को हमने निकाल दिया है, सब प्रकार की गंदगी को हमने निकाल दिया है और हम धर्म से, सत्य से चलने वाले लोग बन चुके हैं या नहीं? यदि बन गए हैं, इसका मतलब हमारे जीवन को उस चीज़ों का फल आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ज्योति की संतान बन चुके हैं या नहीं, ये हमारे जीवन को जो भी फल आ रहा है उसी से मालूम पड़ता है। यदि हमारे जीवन को धार्मिकता, भलाई और सत्य का फल आ गया है, इसका मतलब हम सही अर्थ से ज्योति की संतान बन चुके हैं। एक आध मनुष्य गवाही देता है कि प्रभु में आने से पहले मुझे बहुत गालियाँ देने की आदत थी। हर बात पे मेरे ज़बान से गालियाँ निकलती थी, पर जब से मैं प्रभु में आ गया हूँ, मेरे अंदर ये बदलाव आ गया है कि अभी मेरे ज़बान से, मेरे मुंह से गालियाँ नहीं निकलती है।
ये व्यक्ति ज्योति की संतान बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो गलत बात थी वो निकल गई है, अंधकार की बात निकल गई है। वो ये बता रहा है कि पहले मुझे गालियाँ बकने की आदत थी, जैसे ही मुंह खोलता था मेरे मुंह से गालियाँ निकलती थी, पर जब से मैं प्रभु यीशु में विश्वास करने लगा हूँ मेरे ज़बान से गालियाँ नहीं निकल रही है। इसका मतलब इसका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, उसके जीवन को धार्मिकता का फल आ रहा है। कोई कहता है प्रभु में आने से पहले मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत थी, मैं बहुत आसानी से झूठ बोला करता था, किसी को कैसा भी झूठ बोल के फंसाता था, पर जब से मैं प्रभु में आ गया हूँ मेरे झूठ बोलने की आदत निकल गई है। अब मैं हमेशा सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब ये व्यक्ति के दिल में बदलाव आ गया है, ये परमेश्वर का बच्चा बन चुका है और उसके जीवन को धार्मिकता का और सत्य का फल आ रहा है। कोई मनुष्य कहता है कि प्रभु में आने से पहले मेरा स्वभाव बहुत गुस्सा वाला था, मैं हर बात पे गुस्सा करता था, किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था, घर के लोग हो या पड़ोसी हो या मेरे काम के जगह के सहकारी हो, कोई भी हो, मैं सबों के साथ गुस्से से बात करता था, हर किसी के ऊपर मैं गुस्सा करता था। पर जब से मैं प्रभु में आ गया हूँ मेरा ये स्वभाव बिल्कुल बदल गया है, मैं एक शांत मनुष्य बन चुका हूँ। अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है, कोई मुझे कितना भी बुरा बोले या मेरा अपमान भी करे तो भी मैं हंसकर जवाब देता हूँ। यदि ऐसा ये मनुष्य बोल रहा है इसका मतलब ये परमेश्वर का बच्चा बन गया है और इसके जीवन को धार्मिकता का फल आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने खुद की गलत फहमी मत कर लो। परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता है, वो हमारे दिल की ओर देखता है। आप बाहर से कितने खूबसूरत दिखते हैं या आपका कपड़ा कितना अच्छा है, इस बात को परमेश्वर नहीं देखता है। उसके लिए महत्वपूर्ण हमारा दिल है। उसे दिलचस्पी है हमारी आत्मा में, उसे दिलचस्पी है हमारे हृदय में, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय बदल जाए, हमारा दिल बदल जाए और जैसा वो है वैसे हम बन जाए। इसके हम कुछ उदाहरण बाइबल में देखते हैं, जिसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जक्कई के बारे में, जो पहले दूसरों को लूटने वाला, फंसाने वाला मनुष्य था। प्रभु से मुलाकात होने के बाद ये मनुष्य बदल गया और उसने अपने मुंह से ये कहा कि प्रभु, मैंने जिनके साथ अन्याय से लिया है, जिनको मैंने लुटाया है, उनको मैं 100 गुना फेर देता हूँ और मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूँ। इसे कहते हैं दिल का परिवर्तन। जक्कई जो लूटने वाला, चुंगी लेने वाला मनुष्य था, दूसरों से छीन कर लेने वाला मनुष्य था, प्रभु के साथ मुलाकात होने के बाद, प्रभु के साथ यानी रोशनी के साथ, ज्योति के साथ, पहले उसका जीवन अंधकार में था। वो अंधकार का राजा शैतान उसी के आज्ञा के अनुसार चलता था, दूसरों को लूटने का काम, दूसरों से छीनने का काम किया करता था। पर जब ये मनुष्य की मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हो गई, उसका दिल बदल गया और उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मैंने जिनसे अन्याय से लिया है, लूट कर लिया है, उनको मैं 100 गुना फेर दे देता हूँ और मेरी आधी संपत्ति मैं कंगालों को बांट देता हूँ। प्रभु कितना खुश हो गया, कितना आनंद प्रभु को हो गया और प्रभु ने कहा आज इस घराने को उद्धार प्राप्त हो चुका है। प्रभु उसके घर में आया, भोजन करने के लिए बैठा। इन सारी बातों के ऊपर प्रभु प्रसन्न नहीं था या इन सारी बातों में प्रभु को दिलचस्पी नहीं थी, पर जिस घड़ी जक्कई का दिल बदल गया प्रभु को बड़ा आनंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमारे दिल का बदलाव देखना चाहता है। हमें परमेश्वर के संतान के समान, परमेश्वर के बच्चों के समान अपने दिल में बदलाव करके एक रोशनी से भरा हुआ जीवन जीना ज़रूरी है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके यदि हम अंधकार के काम कर रहे हैं तो हमारा ये सारा जीवन बेकार है।
प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम सारे गलत काम कर रहे हैं तो हमारे विश्वास का जीना व्यर्थ है, क्योंकि उसको जो फल आते हैं वो फल धार्मिकता, भलाई और सत्य के नहीं आ सकते हैं। कुछ साल पहले प्रार्थना में आने वाली एक औरत ने मुझे ऐसे कहा था कि पहले मैं मेरे पति का बिल्कुल नहीं सुनती थी, हर बात पे मैं उनको उल्टा जवाब देती थी और उनकी एक भी बात मैं नहीं मानती थी। पर जब से मैं प्रभु में आ गई, यीशु पर विश्वास करने लगी हूँ, तब से मेरे दिल में बदलाव आ गया है कि मेरे मुँह से उल्टा जवाब ही नहीं निकलता है। उनकी हर बात को मैं मानती हूँ, जो भी कहते हैं सारी बातों को मैं मानती हूँ। अभी मैं उनको उल्टा जवाब नहीं देती हूँ। ये दिल का परिवर्तन है। ये औरत कहती है, पहले मैं मेरे पति को बार बार हर बात पे उल्टा जवाब देती थी और उनकी एक भी बात नहीं मानती थी, पर जब से मैं प्रभु में आ गई हूँ, मेरे मुँह से उल्टा जवाब निकलता ही नहीं। मैं उनकी हर बात को मानती हूँ, हर आज्ञा को मानती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन को रोशनी के फल आने चाहिए, रोशनी के फल। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण किया है, तो हमें ये विश्वास का सफ़र करते रहना है और ये विश्वास का सफ़र करते समय आत्मा में बढ़ते जाना है। अपनी आत्मा में विश्वास में बढ़ते जाना है, प्रभु में बढ़ते रहना है, तभी हम परमेश्वर के सही अर्थ से संतान बन जाएंगे। पर प्रभु में बढ़ना यानी बहुत बाइबल का पठन करना ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु में बढ़ना यानी बाइबल के हर वचन को पठन करना। कई लोग समझते हैं कि प्रभु में बढ़ना यानी बाइबल का बहुत ज्ञान प्राप्त करना। कुछ लोग समझते हैं कि प्रभु में बढ़ना यानी अपने पास बहुत सामर्थ्य रहना, बड़े बड़े प्रवचन हम दे सकेंगे या लोगों के लिए प्रार्थना करके बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम दिखा सकते हैं, इसका मतलब हम प्रभु में बढ़ गए। नहीं, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलना ज़रूरी बात है। हम बाइबल के परमेश्वर के वचनों को ज़रूर पठन करें, बाइबल का ज्ञान ज़रूर हम हासिल करें, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम ज़रूर हासिल करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन बातों के द्वारा ये साबित हो जाएगा कि हम प्रभु में बढ़ गए हैं। हमने बाइबल के सारे वचनों को पठन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रभु में बढ़ गए हैं। प्रभु में हम बढ़ गए हैं या नहीं, ये तब पता हो जाएगा जब हमारे जीवन को धार्मिकता, सत्य और भलाई के फल आ जाएंगे। हमारा जीवन कैसा है? बाइबल के सारे वचनों को पठन कर लिया है और बिना बाइबल को खोले हम भारी भारी वचन को बोल सकते हैं, पर यदि हमारे स्वभाव का गुस्सा नहीं निकल गया है, यदि हम दूसरों पर प्रेम करने वाले लोग नहीं बन चुके हैं, यदि हमारे स्वभाव से स्वार्थ नहीं गया है, तो इस हमारे ज्ञान का फ़ायदा क्या है? बहुत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से अच्छा ये है कि परमेश्वर की सीधी और सादी आज्ञा का हम पालन करें। कितने सारे लोग बाइबल के पंडित बनना चाहते हैं पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहते हैं, दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, स्वार्थ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि कितने सारे प्रभु के लोग ऐसे भी होते हैं जो जलन से भरे हुए रहते हैं, जलन, जिनको दूसरों का भला देखा नहीं जाता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे साथ भला हो जाए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी प्रगति हो जाए, मेरी उन्नति हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए। पर दूसरों की तरक्की होते हुए जब वे देखते हैं या दूसरों की उन्नति होते हुए देखते हैं, तब वे जलन से भर जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बाइबल के पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की सीधी सादी आज्ञा को मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर दिल का परिवर्तन देखना चाहता है। आपके पास बड़ा सामर्थ्य है, आप हाथ रख के बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, पर यदि आपके जीवन को धार्मिकता, भलाई और सत्य का फल नहीं आ रहा है तो आपके सारे काम व्यर्थ है।
इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि उस आखिरी दिन में कितने सारे लोग आकर मुझे ये कहेंगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया, हमने तेरे नाम से ये बड़े काम कर दिए। और ये सब जब वे बोलेंगे, प्रभु के सामने बताएंगे, तब प्रभु का उनको जवाब रहेगा, हे अधर्म करने वालों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये बहुत भारी और भयानक वचन है। प्रभु कहता है कि वे मेरे पास आकर उस न्याय के दिन कहेंगे कि मैंने तुम्हारे नाम से बड़े काम किए, तुम्हारे नाम से चमत्कार किए, तुम्हारे नाम से लोगों को चंगा किया, तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, तुम्हारे नाम से अद्भुत काम किए। और प्रभु कहता है, हे सारे अधर्म करने वालों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है, ये ध्यान से देखिए, गलत फहमी मत कर लेना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बाइबल के वचनों को पठन करना या परमेश्वर का सामर्थ पाना गलत बात है, नहीं। हम परमेश्वर के वचनों को और ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ भी पाना चाहिए, पर इनके साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, उनको हम नहीं ठुकरा सकते हैं। हमारे जीवन को भलाई, धार्मिकता और सत्य के फल आने चाहिए। क्या हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं या बस खुद की भलाई देख रहे हैं? क्या हम धर्म से और सत्य से चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? ये यदि नहीं हो रहा है तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान बहुत प्राप्त किया, पर ज्ञान के अनुसार चले नहीं तो फायदा क्या है? परमेश्वर का सामर्थ बहुत हासिल किया, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले और हमारे जीवन के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है? मैं ये वचन को इसीलिए आपको इतने स्पष्टता से बता रही हूँ कि आज ये अंत के दिनों में कितने सारे प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग भी अंधकार के काम कर रहे हैं। प्रभु पे विश्वास करते हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ दिया है, प्रभु पे विश्वास करते हैं पर स्वार्थ नहीं छोड़ा है, हर चीज़ में खुद का ही देखते हैं, बहुत स्वार्थी बन चुके हैं लोग। प्रभु पर विश्वास किया है पर गलत काम नहीं छोड़ दिए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है पर शैतान के, अंधकार के काम अपने जीवन में शुरू रखे हैं। इससे बातें नहीं करते, उससे बातें नहीं करते, इसका मुँह देखना अच्छा नहीं लगता है, उसका मुँह देखना अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को बदल डालो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देख रहा है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देख रहा है। प्रभु में आने के बाद आपको अनगिनत आशीषें मिली होगी, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि इन आशीषों के कारण आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। नहीं, परमेश्वर आपका दिल देखता है। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जब प्रभु इज़राइल देश में था और उसने हजारों लोगों को चंगा किया था, वे सारे के सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, जितनों ने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा और वे अंधकार के राज्य से निकलकर रोशनी में आ गए, अपने दिल को बदल डाला, वे स्वर्ग में पहुँचेंगे। और जिन्होंने प्रभु के अद्भुत कामों का अनुभव करने के बावजूद भी अपने जीवन में अंधकार के कामों को शुरू रखा, वे कैसे स्वर्ग में पहुँच जाएंगे? उन्हें अनंत जीवन कैसे प्राप्त हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास करने के बाद से जब तक हम धरती पर जीवन जीते हैं, उतना समय हमारे जीवन को कौन से फल आ रहे हैं, ये परमेश्वर देखने जा रहा है। पहले का जीवन चला गया, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई। जब हम प्रभु को नहीं पहचानते थे, तब हमने जो भी किया है, परमेश्वर उन सारी बातों को माफ़ करने के लिए तैयार है और उसने किया भी है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और अपने पापों का पश्चाताप किया है, तो आपके पुराने जीवन के पापों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। पर अभी ज्योति की संतान बनने के बाद आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर स्वर्ग का कैमरा आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब से आपने यीशु पर विश्वास रखा है, तब से स्वर्ग का कैमरा आपके ऊपर शुरू हो गया है। परमेश्वर देख रहा है कि आप कैसे चल रहे हैं। क्या आप अपने दिल को बदल रहे हैं?
क्या आप अपने गलत कामों को छोड़ रहे हैं या बस मुंह से हालेलुया बोलते हैं, ज़बान से यीशु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और आखिर अंधकार के काम करते रहते हैं जैसे पुराने जीवन में किया करते थे। उन्हीं सारे कामों को आपने शुरू रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल को बदल डालो। वचन कहता है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जब तुम अंधकार में थे, अंधकार के काम किया करते थे, अभी तुम रोशनी में आ गए हो, ज्योति की संतान बन चुके हो, तो ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच जिंदा है और वो आपसे प्यार करता है। वो हम सब से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी रहे, कोई समस्या रहे, हम आंसू बहाते रहे। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और वो हमें एक आशीषित जीवन देना चाहता है, एक तंदुरुस्त शरीर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखो। प्रभु यीशु अभी आपको स्पर्श करने जा रहा है और चंगाई देने जा रहा है। जहाँ कहीं आपको बीमारी है, विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पे हाथ रखो पूरे विश्वास के साथ। ये विश्वास के साथ कि प्रभु अब भी आपको छुएगा और इसी क्षण उसका अद्भुत सामर्थ्य आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर जितने भी श्राप है, उन सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ। सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से मैं इनको निकाल देती हूँ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल का दुख निकल जाए, आपके दिल की और जीवन की सारी परेशानी निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।